देश की जो राजनीति है किस तरह से करवट लेते हुए फिर हमें मनुवाद की ओर ले जा रहा है। जो कि शिक्षा की जागृति आज हमारे झाझा विधानसभा के अंतर्गत में 2-3 जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज अंबेडकर विचार मंच ने महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। अंबेडकरवादी देश में भरे पड़े हैं, लेकिन अंबेडकर के विचारों पर कितने लोग चलते हैं आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज ज़रूरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बातों पर चलने की। आज भी महादलित समुदाय के बच्चे कूड़ा पीटते। सरकार की कई नीतियाँ हैं, लेकिन उस नीति की थोड़ी सी भी सुविधा इन बच्चों को नहीं मिल पाती। झाझा के कई महादलित समुदाय के बच्चे आज भी कूड़ा बीनते हुए नजर आए हैं। ना है सरकार के किसी अधिकारी का ध्यान है, ना है किसी जनप्रतिनिधि। दूसरी बार और बताऊं, अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोद्दार ने भी सरकार से मांग की है कि भले ही पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन संविधान में इसमें इसका थोड़ा सा भी जिक्र नहीं। अपने संगठन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पत्रकारों को चौथा स्तंभ देने का एक अलग से मांग रखी है। संविधान में इस बात को लागू करे, संविधान में इस बात का उल्लेख करे, अटैच करे कि पत्रकार चौथा स्तंभ है। यूँ तो मुंह से बहुत कुछ पत्रकारों के भला बुरा कहा जाता है, लेकिन पत्रकारों की स्थिति क्या है ये आम जनता से, अधिकारी से छिपी हुई नहीं। फिर भी आज हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम अम्बेडकरवादियों को महापरिनिर्वाण दिवस की शुभकामनाएँ देते हैं। हालांकि ये गम का दिन है, लेकिन आदमी जब तक दुनिया से जाएगा नहीं तब तक सृष्टि की रचना कैसे होगी। ऐसे में तमाम लोगों को आज अम्बेडकर के विचार, अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलने की बहुत ही ज़रूरत होगी। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। अधिकार चाहिए। अखंड भारत वैदिक पत्रकार महासंघ नई दिल्ली न्यास का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल पोद्दार पत्रकार, भारत के प्रथम राष्ट्रपति नरेंद्र बाबू की जन्मभूमि से भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारतवर्ष के संपूर्ण पत्रकार समाज की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकृष्ट करते हुए 2 सूत्री मांग पूरी कराने का आग्रह करता हूँ। अब केवल मौखिक रूप से न बोलकर भारत के संविधान में लिखवाया जाए कि पत्रकारिता प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। दूसरी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की तरह चौथे स्तंभ पत्रकारों को भी आवश्यक सुविधाएं देने की बात भी संविधान में लिखवाया जाए। हमारी मांगे 16 फरवरी 25 तक पूरी नहीं की जाती है तो हम पूरे भारत के पत्रकार समाज कर्पूरी जी की पुण्यतिथि 17 फरवरी से निर्णायक आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय हित में 6 घंटे का पत्रकार समाज की संपूर्ण उन्नति, प्रगति, मजबूती के लिए उपवास भी रखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या कुछ हुआ आज 6 दिसंबर है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, जो कि अंबेडकर विचार मंच झाझा के द्वारा मनाया गया। और बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर संवाद किए कि लोग जागरूक कैसे हो, शिक्षा के क्षेत्र में और कैसे बढ़त मिले, संगठित हम लोग कैसे हो और आर्थिक उन्नति कैसे हो। इस पर बहुत सारे वक्ताओं ने बात की है। अमल कितना होगा पंकज? अमल जो आज के डेट में जागरूक हैं तो थोड़ा बहुत तो अमल हो ही रहा। जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी शब्दों के साथ जरूरत है अम्बेडकर के विचारों पर चलना, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह अगर हम अपने पिछले पूर्वजों को देखा जाए तो हमारे पूर्वज तो शिक्षित थे ही नहीं, लेकिन आज अगर शिक्षित बने भी हैं हम लोग तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का देन है, जिन्होंने आज अगर संविधान नहीं लिखा होता तो आज हमारी स्थिति हमारे पूर्वजों से भी बदतर कहलाती। तो मैं तो सबसे पहले आज उनका भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दिया है हमारे दलित समाज को, हमारे बैकवर्ड समाज को, मतलब संविधान में वो सभी जाति धर्मों के लिए ही वो काम किए थे। और आज उनके बस शिक्षा, उनके विचारधारा और संगठन को हम लोग मजबूती प्रदान करें, यही हम लोग। अम्बेडकर विचार मंच झाझा के प्रांगण में बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस, 68वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग
मनाए हैं। और आज बेहद हम लोग जितने भी बहुजन परिवार हैं और जितने भी भारतवर्ष के बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज अपार दुख की बात है कि आज ही हमारा बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ था। परिनिर्वाण शब्द ही जो है सत्य है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये अम्बेडकर मंच विचारधारा का मंच, और जो भी इस मंच को संजोगे हैं वो अरसों और बरसों का बेहतर सोच रखने वाले व्यक्ति होंगे। और आज हमारा मंच उस मुहाने तक आ चुके हैं जो कि शिक्षा की जागृति आज हमारे झाझा विधानसभा के अंतर्गत में 2-3 जगह और चल रहा है, जहाँ पे जैसे हमारे अम्बेडकर विचार मंच शिक्षक संस्थान और हमारे झाझा से दादपुर के दूर सुदूर गांव में भी अम्बेडकर विचार में कई लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं। 2-4 जगह अभी इसका मतलब हम लोग सेटअप तैयार किए हैं, जो कि शिक्षा का ग्रोथ हम लोग बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ाते जाएंगे। इसमें हमारे सभी अम्बेडकर विचार मंच के परिवार को हम धन्यवाद देंगे। और बहुत सारा कार्यक्रम जो अम्बेडकर विचार मंच से निर्गत होता है वो हमारे संरक्षक और हमारे पदाधिकारी लोग जो निर्देश देते हैं हम लोग उनको बेहतर रूप से अनुपालन करते हैं और अनुपालन करेंगे। और हमारा मंच का जितना भी बेहतर से बेहतर कार्यक्रम हम अपने झाझा के बेहतरीन के लिए और दलित और बेहतर गरीब परिवार। जिस तरह तमाम लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज सर्वप्रथम हम अपने साहब को, बाबा साहब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सुमन चढ़ाता हूँ और आदर के साथ उनका नमन करता हूँ। इस शुभ अवसर पर हम सभी उनको याद करते हैं, उनकी कृति को, उनके बताए हुए रास्तों को हम लोग याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज हम सबके लिए होगा, हम अम्बेडकरवादियों के लिए नहीं बल्कि सभी देशवासियों के लिए ये एक अच्छा संदेश होगा कि उनके बताए हुए मार्गों पर चलें, उनके बनाए हुए संविधान को हम अस्तित्व में रखते हुए उनका संरक्षण करें और संविधान के अनुसार हम आगे अपने दलित भाइयों के लिए, अपने समाज को हम आगे बढ़ावें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। इस पुनीत अवसर पर पुनः हम श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बहुत बहुत मदन जी, जिस तरह आज भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप लोग आए, क्या कुछ लगता है? आज हमारे लोगों ने बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया है और याद किया है वर्तमान, भविष्य और भूत के संबंध में कि भूत में हमारा क्या स्थिति थी, वर्तमान में मेरा क्या स्थिति है, भविष्य मेरा कैसा आने वाला है, उससे हमको किस तरह से सजग रहना चाहिए। देश की जो राजनीति है किस तरह से करवट लेते हुए फिर हमें मनुवाद की ओर ले जा रहा है। क्या कुछ चर्चा हुई सर? आज सारा विषयों पर चर्चा हुआ, अध्ययन के पढ़ने पर, आर्थिक विषय पर। आज भी महादलित समुदाय के बच्चे सड़क पर कूड़ा बीन रहे हैं सर। हाँ है, तो ऐसा बात, तो इसका लिए प्रयास हमारे संगठन ने किया है और स्कूल चलाया है और अभी भी स्कूल चल रहा है, उसको पुनः हम लोग मजबूत करने का कोशिश करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लोग नमन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज बाबा साहब के 69वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं उनको सत नमन करता हूं। और आज के दिन ये अम्बेडकर मंच के माध्यम से जो है इनका जो परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। कहीं ना कहीं सर आज भी अम्बेडकर के बताए मार्गों पर कई लोग नहीं चलते हैं। अम्बेडकरवादी का बहुत लोग चोला पहन रखा लेकिन अम्बेडकर की नीतियों पर नहीं चलता। सर उन लोगों को क्या कहेंगे? जागरूक करने की जो है आवश्यकता है। किसके क्या विचार हैं, विचारों को जो है हम नहीं कह सकते, लेकिन सबको जागरूक करने की आवश्यकता है। ये समाज का दायित्व है। नाम और पद बताते हैं सर? ये चंद्रा, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर RPF झाझा।